ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का ये एक्सपीरियंस है, 15 साल से सर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि कृषि के क्षेत्र में सर से अच्छी सारी चीजें बता पाएगा कोई, क्योंकि एक साल में हजारों बच्चे सर के आगे पढ़ के देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं। आज हमारे साथ में हैं इंजीनियर जेल कुमावत सर का लंबा अनुभव है कृषि के क्षेत्र में और पिछले 15 वर्षों से जेट सीयूईटी की तैयारी करवा के तमाम सैकड़ों बच्चों को देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। लगभग 40 प्लस न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। बिल्कुल। तो सर बच्चे को वहां पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल। काफी बच्चों ने 1 साल तैयारी कर ली, कहीं से भी तैयारी की, उन्होंने 12वीं के बाद में 1 साल खराब कर लिया, फिर भी उन बच्चों के नंबर 200 या फिर थोड़े बहुत उससे कम ज्यादा आ रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? वो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे 1 साल और देना चाहिए या फिर मुझे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। नमस्कार, आज हमारे साथ में हैं इंजीनियर जेल कुमावत सर का लंबा अनुभव है कृषि के क्षेत्र में और पिछले 15 वर्षों से जेट सीयूईटी की तैयारी करवा के तमाम सैकड़ों बच्चों को देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। तो सर से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जितनी भी जो भाई राजस्थान के अंदर अपनी जेट की न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें खुली है, उनके अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर ने हमेशा कृषि के क्षेत्र में कृषि विद्यार्थियों के साथ में बहुत अच्छा काम किया है और हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन रैंक रॉयल संस्थान देता आ रहा है। इस बार भी रॉयल संस्थान ने बेहतरीन रैंक दिया है। तो सर से हम पूरी कहानी जानते हैं, क्या पीछे रीजन है कि आपको भाई पेरेंट्स के माइंड में भी एक सवाल रहते हैं, 1 साल बच्चे को तैयारी करवाते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे 12वीं के साथ में भी सोच रहे हैं कि मुझे कॉलेज में जाना है। तो सर इस बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर, आपने इतना कीमती समय इन बच्चों के लिए दिया है। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे याद किया और आप यहाँ अपने चैनल से यहाँ पहुंचा रहे हो। एट प्रेजेंट आप बीएचयू में पढ़ रहे हो। बिल्कुल सर। और वहां से इतने दूर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आए। वेलकम सर। आपका भी क्योंकि जिस हिसाब से प्यार मिला है रॉयल संस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बच्चे ने जेट का पेपर दिया है, इस किसी कारणवश उसके नंबर थोड़े अच्छे नहीं आए, वो बच्चा सोच रहा है कि सर मुझे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही, क्योंकि सर अब जेट के अंदर सीटें तो भर भर के है और लगभग 40 प्लस न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। बिल्कुल। तो सर बच्चे को वहां पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये रहता है अक्सर कि सर हमें नई कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या यूं कहें कि नई पुरानी का बेसिक मतलब क्या अपन मेन मुद्दे पे बात करते हैं, जैसे आईआईटी है। क्योंकि किसी भी बच्चे को किसी भी बात को समझना है तो हमें फैक्ट पे जाना होगा। जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है और स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज है प्लस स्टेट के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आपने देखा होगा एक टाइम कहावत चली थी कि जब भी आप बेरोजगार को एक जगह इकट्ठा कर लो और जब भी आप पत्थर मारोगे और अगर पत्थर लग रहा है तो ये मान के चलो कि पक्का इंजीनियर है। अब ये कहावत क्यों चली थी? क्योंकि बच्चे मैथ लेते और भेड़ चाल चलते कि क्या करना है, कि इंजीनियरिंग करना है। तो इतने देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खुली कि हर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने चला गया। ये बात है 2010 से लेके 2015 के बीच में। इस टाइम इतने इंजीनियर पास आउट हो गए कि उनके पास डिग्री आ गई, लेकिन जिन कैंपस में वो पढ़े, प्राइवेट कॉलेज में पढ़े या सामान्य नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, वो बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या फर्क होता है टॉप कॉलेज में। आप आईआईटी में बच्चा जाएगा, एनआईटी में जाएगा या नॉर्मल कॉलेज में प्राइवेट में पढ़ेगा, सबसे पहला फर्क होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल लैब। ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट चलते हैं आपके उनके थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल होते हैं। बच्चा प्रैक्टिकल करे, वहाँ स्टाफ हो प्रॉपर, क्लासेज प्रॉपर हो, एनवायरनमेंट इस तरीके का हो, पॉजिटिव वाइब्स अगर बच्चों को मिलती है तो आगे कुछ करने की इच्छा होती है। तो उन इंजीनियर्स का क्या हाल हुआ जो प्राइवेट में पढ़ के आए, वो आज जगह जगह टाइपिस्ट कर रहे हैं, मतलब टाइपिंग की काम कर रहे हैं, एज ए टाइपिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। कहने का मतलब डिग्री आ गई, पैसा लग गया। बात ये नहीं है, टाइपिंग का काम भी जो है खराब नहीं है, लेकिन 4 साल बच्चे ने दिए, 10 लाख रुपए बच्चे ने लगाए, उसके बाद में अगर बच्चा टाइपिंग कर रहा है तो ठीक नहीं लगता। समाज के अंदर पढ़ा लिखा मजदूर लोग उसको बोलते हैं, अरे कितने तो इंजीनियरिंग की थी ना, अभी ये क्या काम कर रहा है? क्योंकि उस बच्चे के पास में डिग्री के साथ में नॉलेज नहीं आया, केवल कागज हाथ में आ गया। सेम केस एग्रीकल्चर फील्ड में हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा,
कि 2011-12 के आसपास पूरे राजस्थान में लगभग 500-600 सीट हुआ करती थी टोटल मिला के। जी सर। और आज की तारीख में लगभग 5,500 सीट राजस्थान के अंदर है, केवल गवर्नमेंट कॉलेज जी में। सर। प्राइवेट में तो कितनी है गिनती ही नहीं है, टोटल बहुत सारे- 11,000 प्लस सीटें हैं सर। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी तो ऐसी है जो सीधे आज भी एडमिशन ले रहे हैं, जी मतलब सर। बिना जेईटी के ले रहे बिल्कुल हैं। सर। तो कहने का मतलब ये तो राजस्थान की बात हुई, आप 11,000 बता रहे हो राजस्थान में, जी सर। अब बाकी आप कितने स्टेट है अपने यहाँ, बहुत अब उन बड़े सबको अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या इतना बच्चा एग्रीकल्चर के अंदर कुछ अच्छा कर पाएगा? नहीं सर। वही बच्चा कर पाएगा जैसा कि आईआईटी के अंदर है, एनआईटी के अंदर जो इंजीनियर्स कर पा रहे, जो सीख के आ रहे, उतनी मार्केट में जरूरत है। ये तो अननेसेसरी बच्चे जहां से आ रहे हैं, जहां से डिग्री करके आ रहे हैं, वो कागज लेके आ रहे हैं, उन बच्चों को अपने डिग्री में पढ़े गए सब्जेक्ट के नाम तक नहीं पता। केवल 1% ऐसा बच्चा होता है जो प्राइवेट कॉलेज का या नॉर्मल सरकारी कॉलेज का कुछ अच्छा कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी प्राइवेट कॉलेज खराब होती है या नई गवर्नमेंट कॉलेज सभी खराब है, या फिर नई कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ा हुआ कामयाब नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज से कोई इंजीनियरिंग कर ली तो वो कामयाब नहीं होता। मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, 1% बच्चा ही सक्सेस होता है। अब आप मुझे ये भी पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर क्या आरसी में पढ़ने वाला, आईआरआई में पढ़ने वाला, बीएचयू में पढ़ने वाला, क्या सभी बच्चों का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है? क्या वहां पढ़ेगा बच्चा तो क्या सफलता की गारंटी है? मैं पूरे विश्वास के साथ बच्चों को कह सकता हूं कि यदि आपके साथ में कैंपस का नाम जुड़ता है, आप एक अच्छी सोसाइटी वाले बच्चों के साथ रहते हो, सोसाइटी का मतलब है कंटेंट से, उनके दिमागी लेवल से। जो बच्चा पेपर क्रैक करके बीएचयू में या पंतनगर उत्तराखंड जा रहा है, इसका मतलब है उसकी एक सोच है, उसका एक लेवल है, वो जिंदगी में कुछ करने की सोचता है। मैं आपके बीएचयू कैंपस की बात करता हूँ, बीएचयू में आप अपने साथियों से मिलो, कोई ना कोई बच्चे का कोई ना कोई सपना है कि मुझे क्या करना है, कहां से करना, कैसे करना। फर्स्ट ईयर से बच्चा ये सोचता है। अगर कोई बच्चा सामान्य कॉलेज में जाएगा तो केवल कॉलेज की जिंदगी जीने की सोचेगा कि बस खा लिया, पी लिया, ऐश कर लिया, आज ये कर लिया। जो मैं कहता हूँ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, गांजा, भांग, लड़का लड़की, इस तरीके की जो गलत चीजें हैं जनरल वे में केवल बच्चा उन्हीं में खो जाता है। बिल्कुल। मैं यहाँ वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप कॉलेज में जाके बच्चा कोई गलत काम नहीं करता, कोई कुछ चीजें सही भी है। मैं ये नहीं कह रहा भाई लड़का लड़की का मतलब अलग अलग एस्पेक्ट में आप अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छे कैंपस में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको ये सब चीजें मिलती है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं आगे मूव करता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, मेरे साथी देखे जो अच्छे कैंपस में पढ़े, वो आज अच्छी जगह सेट है। जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने का तो हो। आज बच्चे, मैंने कल ही देखा, मोला सर मेरे बगल में कॉलेज है, राहुल मेहला जो है वो छात्र संघ अध्यक्ष भी है, इनका जो रसवा है उसका, उसकी देखिए वो कल हड़ताल कर रहे थे। वहां किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं कॉलेज के अंदर। बच्चा 4 साल होगी, आज 4 साल से लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसी जगह बच्चे पढ़ते तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ आप पूछना? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन और ये बातें जो सर ने, मैंने क्वेश्चन पूछा कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, तो सर ने ये सारी चीजें बताई, और सर ने ये भी चीजें बताई कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का क्या रीजन है कि वहां पे आपको एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज सर ने बताई कि टॉप कॉलेज का, टॉप इंस्टीट्यूट का आपके साथ में नाम जुड़ता है तो डेफिनेटली ये आप यहाँ पे भी नहीं, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करोगे सर। ये हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से होता रहा है। और बाकी बच्चों को मैं गाइड भी करना चाहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ही सोचते हैं कि अगर मेरा 1 साल अगर बच्चा कोई तैयारी करता है तो तैयारी अगर वो 1 साल करेगा तो बाकी बच्चों से हजारों से पीछे हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, आप नहीं मानोगे तो अभी सुपरवाइजर का बैच चल रहा है। अभी आप देख के मान के चलो कि लगभग टाइम हो रहा है 4:15 बज रही है अभी इस टाइम, और लगभग 8 बैच यहाँ चल रहे हैं, मतलब 1000 बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है। उनमें से 90% बच्चा ऐसा है जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है या फिर वो नॉर्मल सरकारी कॉलेज में पढ़ा है जहां पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी या व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वो बच्चा आज अपने 11th-12th के कोर्स को पढ़ने के लिए वापस आ रहा है। जी सर। अगर यहाँ पे कोई बच्चा अच्छी कॉलेज का पढ़ा हुआ होता तो उसको यहाँ 4 साल बीएससी करने के बाद 12वीं को कोर्स को वापस पढ़ने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। अब वो बच्चा 12वीं पढ़ के जो गया था वही भूल गया 4 साल। ऐसी स्थिति एक की नहीं अनेक की है। और जो बच्चे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हर कहीं जाके, तो एक बार वहां पता कर ले, और इसकी सही जानकारी आपको कौन देगा? जो वहां फाइनल ईयर में, 3rd ईयर में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो तुरंत ही गेट पे कह देगा कि भाई चाहे कुछ भी कर ले लेकिन यहाँ एडमिशन मत। बिल्कुल सर। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज या नई गवर्नमेंट कॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूं। आप ये भी सोच सकते हो सर आप कोचिंग चलाते हो इसलिए आप 1 साल तैयारी कराना चाहते हो, हम तैयारी कराने के लिए नहीं बोल रहे। अगर किसी संस्थान का अच्छा रिजल्ट है तो आप अपने आप ही वहां जाके पढ़ लोगे। मैंने आज तक किसी बच्चे को
ये गाइड नहीं किया, चाहे उसकी कैसी भी घर की स्थिति क्यों न हो, मैंने ये गाइड नहीं किया कि आप ऐसी जगह पढ़ो जहां पे आपको प्रॉपर टीचर्स, मैनेजमेंट और स्टाफ नहीं मिल रहा। मैंने हमेशा ये कहा कि अच्छी जगह आप पढ़ो, कम से कम जो अवेलेबल है उनमें आप अच्छा सेटो, उसके लिए आपको पेपर देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम तो एक मुहिम चलाते हैं कि 12वीं के बाद में 1 साल बच्चा तैयारी नहीं करना चाहिए। हम क्या मुहिम चला रहे हैं कि बच्चे को 10th क्लास में इतना गाइडेंस दो कि 11th 12th से ही वो बच्चा तैयारी करे, ताकि 12th के साथ में निकल जाए। और कोई बच्चा अगर गाइडेंस की कमी की वजह से 7 या 9 साल का बच्चा अलवर का लास्ट ईयर एग्जाम दिया उसका, तो उस लास्ट ईयर आप देखो कि उस बच्चे के 150 के आसपास जेट में नंबर थे और इस सीयूटी के अंदर उस बच्चे के 200 के आसपास थे लास्ट ईयर, क्योंकि गाइडेंस की कमी थी, 11th 12th में नहीं पढ़ पाए। फिर वो 1 साल तैयारी किया, अभी राजस्थान टॉप पर रह गया और सीयूटी में 668 मतलब 668 नंबर लेके आ रहा है। लास्ट ईयर शिवम था, उसी के ऐसे बहुत सारे, एक मेरे रिलेटिव गांव के कल बच्चे का वो एडमिशन करा के आए लास्ट ईयर, तो उसको लास्ट ईयर गंगापुर मिली, तो वो मेरे पास आए कि सर गंगापुर ये मेरे बगल में ही है, तो कि गंगापुर सर हम बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। बाहर प्रकाश जी से वो मिल लिए, तो प्रकाश जी ने कहा कि सर गंगापुर तो बिल्कुल नया कॉलेज, आपको नहीं कराना चाहिए। तो मैं ऐसे डिजिटल स्टूडियो में था, तो घूमते घूमते वो मेरे पास होते रह गए, मेरे गाँव के थे, मैंने राम राम में की, उनसे बढ़िया बातचीत की और फिर मैंने उनको कहा कि सर ऐसा है, प्रकाश जी ने उनको गाइड किया कि इससे बढ़िया आप तैयारी कराओ। तो वो यहाँ उस एडमिशन कराने की सोच से है, तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक बार गंगापुर कॉलेज में जाओ, आज मैं आदमी भेज रहा हूँ साथ में, और आप आरसी कॉलेज उदयपुर भी विजिट कर लो, दोनों कैंपस विजिट करो, क्योंकि आईआरआई न्यू दिल्ली, पंतनगर, बीएचयू तो मैं विजिट नहीं करा सकता, लेकिन आप 400 किलोमीटर दूरी है, अगर उदयपुर में आ गए हो तो आप दोनों विजिट करके आओ, आप खुद ही पता कर लो कि दोनों में फर्क क्या है। वो आए और अगले दिन उस बच्चे का यहाँ लोअर में एडमिशन करा दिए और 600 प्लस नंबर अराउंड उस बच्चे के अभी आ रहे हैं। कहने का मतलब वो लास्ट ईयर नहीं गई वहां पे, और इस साल वो देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटी वहां पे जा रही है। बिल्कुल। और उन्होंने मेरी बात पे कैसे विश्वास किया, क्योंकि वो दोनों विजिट करके आ गए। तो ऐसे जेईटी में अगर किसी बच्चे के 200 नंबर भी आ रहे ना, तो भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कॉलेज का करना क्या है, आप खुद जाके देखना, व्यवस्था देखना वहां की, और आपको लगता है कि हम यहाँ से कुछ सीख पाएंगे तो आपको करना चाहिए। 1% बच्चा वहां जाके भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करता है। जैसे इस बार हमारी एक बच्ची है हितेश नाम की, वो श्री गंगानगर सरकारी कॉलेज में पढ़ी और इस संस्थान के साथ जुड़ गई, तो प्री पीजी के अंदर 2nd रैंक ले। तो 1% बच्चा ऐसा कर लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग 99% जाके अपना टाइम खराब करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छे कैंपस में जाए। बिल्कुल सर। और एक बात मैं बीच में और बता देता हूँ कि अगर आप अच्छे कैंपस में जाते हो तो वहां चीजें सीखते हो, तो आप जब कहीं पर भी जाते हो, जैसे आप पीजी करते हो, पीएचडी करते हो, या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे मान लो एग्रोनॉमी के टीचर चाहिए, एक आप बीएचयू से आगे, एक आईआरआई से आगे, एक प्राइवेट कॉलेज से आगे और 10 राजस्थान की सिंपल कॉलेज से आगे, मैं किसको टीचर रखूंगा? आप बच्चे खुद ही कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किन से पढ़ना चाहोगे। आप कहोगे सर आईआरआई बीएचयू की अगर कोई टीचर हो वो पढ़ाए तो मजा आ जाए, इसका मतलब आप अपनी डिमांड देखो ना कि आपको मार्केट में बाद में कहां से क्या कैसे सीखने को मिलेगा। आप 4 साल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, वहां आपके कंटिन्यू प्रोफेसर टच में, आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं। हमारा जो बच्चा गजराज, वो यूपीएससी की तैयारी करा बीएचयू में था, आपको पता है आपका सीनियर है, वो 2019 का ऑल इंडिया और राजस्थान टॉपर रहा अपने वर्ग का, और उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग कैंपस में जाके टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको, जो प्रोफेसर है उनके इन्फ्लुएंस में आके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो तब करेंगे ना जब उनकी कोई टीम बनेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस चीज में कुछ मैं ऐड भी करना चाहता हूँ सर। आपने जो चीजें बताई, मैं मेरा खुद का बताऊं तो मैंने 2021 में 12th किया था। जी। तो उस टाइम सर मेरे जेट में शायद 180-90 के नंबर आ रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने भी सोचा यार कहीं एडमिशन ले लूं या फिर क्या करूं। तो फिर सर मैंने आपको उस टाइम कॉल करके पूछा था कि सर 1 साल मुझे क्या तैयारी कर लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए मेरे को। तो सर ने बोला कि पूरी चीजें जो आज सर आपको अब समझा रहे हैं, वो आज से 4 साल पहले मेरे को सर ने समझाई। बिल्कुल जो भी चीजें। और फिर मैंने 1 साल वापस तैयारी करने का सोचा था, और 1 साल तैयारी करने के बाद में सर रिजल्ट ये रहा था कि जेट और उस टाइम सीयूटी आईसीआर का अलग अलग हुआ था, सीयूटी आईसीआर, और आज फाइनली मैं बीएचयू में हूं। उसमें सबसे बड़ा हाथ सर आपका है, क्योंकि उस टाइम आपने गाइड किया था अच्छे से। और सर जब मैं 11th-12th में था ना, अभी सर आपने बताया था कि बच्चों को 11th-12th के साथ में तैयारी करनी चाहिए, मुझे कोई पता नहीं था कि जेट क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, बस ऐसे ही एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया था। फिर बच्चों को आगे पता चलता है कि जेट क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, कैसे मतलब आगे जाना है आप लोगों को। तो ये जो सर ने मुहिम चलाई है, और किसी ने नहीं सोचा कि 11वीं 12वीं के साथ में हम तैयारी करवाएंगे। पहले सर हमने देखा बहुत सारे लोग फाउंडेशन करते थे,
मेडिकल का और बिल्कुल। IIT का, बिल्कुल। तो वो लोग मतलब एक साल ड्रॉप लेते या फिर काफी लोगों का सिलेक्शन हो जाता 12वीं के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर अब जो आपने 4-5 सालों से पिछली मुहिम चला रखी कि 11वीं-12वीं के साथ में फाउंडेशन करो और सिलेक्शन लो, सर इस मुहिम में सिर्फ चलाया ही नहीं है, सैकड़ों ऐसे बच्चे हमने रॉयल संस्थान से देखे, मैंने इवन BHU में ऐसे बहुत सारे जूनियर देखे हैं जो सर 12वीं के साथ में BHU तक पहुंचे। हर साल जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा BHU में एक ही पीढ़ी के 3 बच्चे जा रहे हैं। हमारा वहां पे यशवंत है 12वीं के साथ गया, बिल्कुल सर। भूपेंद्र 12वीं के साथ गया, और उनका एक छोटा भाई और है इस बार देवेंद्र, वो भी उसके 633 नंबर आ रहे बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल। अब उसकी इच्छा है BHU में जाए या फिर पंतनगर, मुझे लगता है दोनों उसको शायद मिल जाएगी। बिल्कुल सर। और बाकी बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगा सारांश में लास्ट में, कि अगर आपको पढ़ लिख के कामयाब होना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज लेने के लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां नॉलेज देने वाले हो। उसके लिए आपको अच्छा कैंपस के लिए प्रयास करना ही होगा, जाना ही होगा। 1% बच्चा जो है प्राइवेट कॉलेज या फिर नई गवर्नमेंट कॉलेज में जाके भी सक्सेस हो जाता है। तो आप अगर उस 1% में आना चाहते हो तो आपको 4 साल फूंक फूंक के कदम रखना है और 24 घंटे अपने आप को झोंकना है, तो आप सक्सेस हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई टॉप कॉलेज में जाने वाले सभी बच्चे कामयाब होते हैं, वहां जाने के बाद में भी अगर रास्ता भटक जाते हो तो वहां पर भी पिछड़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे कैंपस का फर्क पड़ता है। आपको जी तोड़ मेहनत करके कोशिश करनी चाहिए कि आपकी यूजी अच्छी जगह से हो, आपकी सोसाइटी अच्छी बने, और इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सको। और पढ़ लिख के कामयाब होने का मतलब एक है कि आपको जिंदगी में इस पढ़ाई से पैसा और समाज में इज्जत, अगर दोनों मिल रही है तो पढ़ाई काम की है, और पैसा और इज्जत इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है तो ये पढ़ाई कोई काम की नहीं है। इसलिए ऐसी पढ़ाई पढ़े जो आपकी जिंदगी को सरल बना सके, इजी बना सके, और आपको इज्जत दिला सके। मैं आपको यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई। एक क्वेश्चन मेरा इसमें और है कि सर काफी बच्चों ने 1 साल तैयारी कर ली, कहीं से भी तैयारी की, उन्होंने 12वीं के बाद में 1 साल खराब कर लिया, फिर भी उन बच्चों के नंबर 200 या फिर थोड़े बहुत उससे कम ज्यादा आ रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? वो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे 1 साल और देना चाहिए या फिर मुझे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? उसके लिए ऐसा है कि जो मेरा मानना है, जो मैंने एनालिसिस किया है, कि अगर कोई बच्चा 11वीं में नहीं पढ़ता और केवल 12वीं में किसी संस्थान को ज्वाइन कर लेता है और अपना 100% देता है तो उसका 12वीं के साथ सिलेक्शन हो जाता है। ये मेरा मानना है। नीट जितना कंपटीशन इसमें नहीं है। अब किसी ने 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, 1 साल तैयारी कर ली, वो कहीं से करो, वो हो सकता है रॉयल से करे या किसी अदर इंस्टीट्यूट से करे, सेल्फ स्टडी करे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना बता दूं कि इतना ही कंपटीशन है कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से अगर पढ़ लेता है 12 महीने और पूरा दम लगा देता है तो उस बच्चे को आराम से यूनिवर्सिटी मिल जाती है, मेरा मानना है, क्योंकि इतना ही कंपटीशन है इसके अंदर। अब मान लो किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे 12 महीने पढ़ने के बाद में, तो उसका कारण पता करे बच्चा कि उसको कंटेंट अच्छा नहीं पढ़ाया गया, उसके टेस्ट प्रॉपर नहीं हुए, या फिर उसने खुद ने लापरवाही की, खुद डाइवर्ट हो गया बीच में। अगर इनमें से कोई कारण है और बच्चे को लगता है कि मेरे ये कारण है, इसमें मैं ये इंप्रूव करूंगा, जैसे मान लो कंटेंट अच्छा नहीं था, जो बात की गई संस्थान के द्वारा वो नहीं हुई, तो वो संस्थान पर विचार करे कि संस्थान की वजह से कहीं मैं नहीं रुका हूं। भाई हो सकता है मान लो कहीं पढ़ा हो और उसको वो कंटेंट नहीं दिया गया हो, टाइम निकल गया, उसको मैनेजमेंट ठीक नहीं हो, तो आप वो संस्थान के लिए कह सकता है 19-20% कि भाई संस्थान ने मेरे साथ ये किया, तो वो अपना संस्थान चेंज करके प्रयास करे। जी सर। नंबर 2, संस्थान अच्छा था, मैं तो कहूंगा 99% संस्थान अच्छे होंगे, कम से कम कुछ भी पढ़ाओ जेड तो निकाल ही देते हैं। बिल्कुल सर। इसलिए मैं संस्थान के लिए तो ये कहूंगा कि संस्थान को ब्लेम करना शायद बच्चे की गलती है। नंबर 2, वो खुद को देखे कि उसने खुद ने कितना प्रयास किया। अगर वो लगता है मैंने गलती छोड़ी, मेरे साथ वाले सिलेक्ट हो गए, मैं रह गया, तो वो वापस नई एनर्जी के साथ लग जाए, अगले साल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने अपना पूरा दमखम लगाया, सब कुछ उसने न्योछावर कर दिया, फिर भी नहीं हुआ, तो उस बच्चे को सोचना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कारण है। उसके बाद में अगर वो फुली सेटिस्फाइड है कि मैंने मेरा 100% दिया फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो उस बच्चे को मैं कहूंगा कि वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले, या फिर वो अपनी, उसको लगता है ये सेक्टर मेरे बस का नहीं है, उसको अंदर से लगता है कि मैंने पूरा प्रयास किया फिर भी मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो उसको 1% भी लगता है कि इस सेक्टर के अलावा मुझे दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए, तो वो बच्चा इस टाइम विचार कर सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने मेरी रेस में मैंने 12 महीना सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाई, पूरा मेरा 100% दिया, उसके बाद में
मान लो मैं आधी दूरी भी तय नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं इस चीज के लिए नहीं बना। बिल्कुल मैं बैठी बैठी बातें नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि एक प्रयास और करना चाहिए आपको। जब मैंने पिछले साल पूरा ही मेरा दम लगा दिया था, उसके बाद मेरे पास प्रयास के लिए बच्चा क्या है? बिल्कुल सर। भाई मेरे को इंस्टीट्यूट अच्छा मिल गया, मैं 6 घंटे सोया, बाकी पूरी एनर्जी मैंने इस एग्जाम के लिए दे दी। इसका मतलब है ये मुझे चेताया जा रहा है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, शायद मेरे लिए कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं। उस बच्चे को विचार करना चाहिए, 100% विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई है। और मैं यही बोलना चाहता हूं जितने भी जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, कि आप भी थोड़ा अपने बच्चे के ऊपर विचार करिए। जो सर ने बातें बताई है बहुत अच्छे से बताई है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का ये एक्सपीरियंस है, 15 साल से सर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि कृषि के क्षेत्र में सर से अच्छी सारी चीजें बता पाएगा कोई, क्योंकि एक साल में हजारों बच्चे सर के आगे पढ़ के देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं, जहां पे ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज, वहां पे एग्रीकल्चर वाले बच्चों का नाम निशान नहीं रहता है, वहां सिर्फ एक नाम चलता है, रॉयल संस्थान का, वहां से बच्चा जाता है। कुछ तो दम है, बच्चों को बनाया है, सर का जो एक्सपीरियंस है उसको पूरा झोंका है, तब जाके ये रिजल्ट मिलता है। और आप सभी लोगों से अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिएगा। एक डिसीजन आपका लाइफ जरूर बदल सकता है, बिल्कुल बदल। और ऐसा नहीं है कि एक साल आपका पूरा फ्यूचर खराब कर देगा, ऐसा भी सर बिल्कुल ऐसा है नहीं। अगर आप एक साल बैक जा रहे हो, तैयारी करने की जरूरत लग रही है आपको, तो आपको अगर पहले से तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए। जो आप एक्सपीरियंस लोगे, जो आपके पास कंटेंट आएगा, उससे आपकी यूजी की डिग्री बहुत अच्छे से मिलेगी, प्लस आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं बेटा आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। हमने रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में बच्चों को मोटिवेट करके, जिन बच्चों के 2nd डिवीजन है 10th क्लास के अंदर, उन सैकड़ों बच्चों को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। इसलिए हर बच्चा खुद एनालिसिस करे, देखा देखी नहीं करे, हर बात को ढंग से सुने, एक पेज पे लिखे, उसके बाद में उस पर गौर करे कि एक्चुअली में मैं कहां खड़ा हूं और मुझे इधर जाना है, तो उसके लिए मुझे किनका साथ चाहिए। रास्ता दिखाने वाला अगर कोई हो और चलने के लिए अगर कोई राजी हो तो मंजिल मुश्किल नहीं होती है। हाँ, जितनी अच्छी मंजिल होगी, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतना स्ट्रगल आपका एक्स्ट्रा होगा, लेकिन अंततः आपको कहते हैं ना कि अगर आप मूंगफली जो है उसको हाथ से मसलते हो तो इजीली वो दाना वो टूट भी जाएगी, उसका ऊपर का कवर, लेकिन अंदर मूंगफली निकलेगी। लेकिन सेम केस में अगर आप बादाम को हाथ से मसलोगे तो आपके दोनों अंगुलियों को, अंगूठे को पसीना आ जाएगा, लेकिन जिस टाइम वो टूट जाएगा ऊपर का कवर तो अंदर बादाम निकलेगा। मूंगफली का दाना 100 रुपए किलो है और बादाम आपका 1000 रुपए किलो है। तो जो मंजिल आपकी मुश्किल होगी या जहां प्रयास ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, तो अंततः जिंदगी में आपको आउटपुट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। अच्छे से सर ने सारे सवालों के जवाब दिए। सर एक क्वेश्चन थोड़ा मतलब अजीब का ही है, लास्ट में मैं पूछूंगा, काफी बच्चे पूछते भी है, अगर ये कॉलेज खराब है तो फिर सरकार ने खोली क्यों? ऐसा है, सरकार लगातार ये चाहती है कि एजुकेशन में लगातार इनोवेशन हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ चीज हो। लेकिन कोई भी चीज हो, जैसे अपन कुछ भी काम करें XYZ, तो किसी भी चीज को पूरी होने में टाइम लगता है। तो सिस्टम, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, सरकार की हमेशा अच्छी सोच होती है कि भाई हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी बनाए, अच्छी कॉलेज बनाए, अपने नियर बाई हो। जैसे मेरे MLA साहब है, वो नहीं सोचते अपने पास में हो, तो मेरे गांव वाले सोचते सर कॉलेज के लिए बच्चे जॉब नहीं जाते, इससे बढ़िया नावा में कॉलेज खुल जाए। तो आम आदमी की ये डिमांड होती है कि कॉलेज पास में खुल जाए। जी सर। तो इसी का कारण है कि जगह जगह कॉलेज और स्कूल खुलती है, क्योंकि आम आदमी की जरूरत होती है। सरकार क्या करती है कि घोषणाएं करती है, और वो कोशिश करती है कि घोषणा होने के बाद में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो। तो आपने देखा होगा आज के 10 साल पहले जो कैंपस खुले थे, जैसे फॉर एग्जांपल भीलवाड़ा है, सुमेरपुर है, नागौर है, इसके अलावा फतेहपुर सीकर है, कुंभेर भरतपुर है, ये कोई टाइम नए थे। जी सर। लेकिन आज के टाइम में हम हमेशा कहते हैं कि इनमें आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे कैंपस है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नए जो कैंपस है वहां पे अभी व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल सर। जिस टाइम प्रॉपर व्यवस्था होगी उस टाइम, जैसे हम भीलवाड़ा के लिए बोलते हैं कि बच्चा आंख बंद करके जाओ, नागौर आंख बंद करके जाओ, पूरा स्टाफ है, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज है। जी सर। हम कई कैंपस है वहां पर भी क्लासेस नहीं लगते जितने अच्छी नागौर, आपके सीकर और भीलवाड़ा में, यहाँ पे कुंभेर में क्लासेस लगती है। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब है नहीं है, इसका मतलब अभी सुविधाएं कम है। बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे वो डेवलप होगी तो हम उनके लिए बोलेंगे ना कि बच्चों को जाना चाहिए। जैसे कि हम भीलवाड़ा कॉलेज को सबसे पहले ले लेते हैं, कैंपस के बाद में तुरंत ले लेते हैं उसको। जी सर। तो
गवर्नमेंट के प्रयास है। अगर उस टाइम गवर्नमेंट ये सोचते कि कैंपस तो खोले लेकिन बिल्कुल अच्छा वो खोले, तो फिर तो भीलवाड़ा कॉलेज खुलता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जितने भी नई कॉलेज खुली है, धीरे धीरे पूरी संभावना है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा होगा। शुरुआत तो करनी होगी ना। बिल्कुल। तो बच्चे जाते हैं, मेरे कहने पे ऐसा तो नहीं कोई बच्चा जाएगा नहीं, जाते हैं, सरकार को भी दिखता है, आम आदमी को भी दिखता है, और धीरे धीरे चीजें अच्छी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी होगी, क्योंकि कुछ पुराने कॉलेज है उनका भी अच्छा खासा जो है डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, कुछ का तो बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि सरकार हमेशा पॉजिटिव सोच रख के करती है, लेकिन टाइम लगता है। बिल्कुल। अब कॉलेज खोल दी तो 4 साल डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद में सीट देंगे, तो लोग कहेंगे कि सर हम तो कहीं पढ़ लेंगे, एक बार चालू कर दी तो हमारे बच्चे को तो यही पढ़ाना है, इसलिए सर एमएलए साहब आप कोशिश करके इस कॉलेज को जुड़वा दो। कुछ ही नहीं तो बच्चा सरकारी जो कॉलेज स्कूल है वहीं पे एडजस्ट करा दो, यही क्लास लग जाएगी, बच्चे की 4 साल निकल जाएगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव सोच भी उनकी रहती है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं चला दो, इस बार घोषणा कर दो, एक बार यहाँ चला लेंगे, 4-5 साल में बिल्डिंग बना देंगे। ये मेजर कारण है, आम आदमी की जरूरत ही मेन कारण है। बहुत अच्छे से सर ने ये सारी चीजें बताता है। और जिस बच्चे ने ये पूरा वीडियो देखा है ना, मैं उस बच्चे को सर मेरी कैटेगरी में चुनूंगा, क्योंकि मैंने उस टाइम आपसे जो गाइडेंस लिया है, और अभी मैं खुद को एकदम बिल्कुल सेफ फील कर रहा हूं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, सर ने मेरे को यही बोला है कि आप चाहे किसी भी सेक्टर में करो, आपको 100% देना है, और आप उसमें कंटिन्यू करते जा रहे हो। तो बहुत अच्छे से उस टाइम मेरे को भी गाइड किया है, और इसलिए तमाम प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं सर से गाइड करवाना चाहता था बहुत लंबे टाइम से, और आज सर मेरे को फाइनली मिले हैं। सारी चीजें सर ने बहुत अच्छे से बताई है। लास्ट में मैं आप लोगों को भी एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो ना, अगर खेती भी करते हो ना, तुम हजारों किसानों से आगे बिल्कुल निकल सकते हैं, और किसानों को साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। पुनः इतना ही है, आपने जो ये सेशन रखा इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, और बाकी बच्चों को भी ये गाइड करता रहूंगा। और इतना ही बताना चाहूंगा कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या करना है, मतलब गोल सेट करें, और उसके अकॉर्डिंग 24 आवर्स आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो डायरेक्शन है उस गोल की तरफ है या फिर उसकी उल्टी साइड जा रही है। जो बच्चा टारगेट सेट करके और 24 आवर्स ये चेक करता रहे कि मैं किस रोड पे चल रहा हूँ, टारगेट की तरफ ही चल रहा हूँ, उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक। बिल्कुल सर। और एग्रीकल्चर फील्ड बेस्ट आज भी है, पहले भी था, और हमेशा रहेगा, बशर्ते आप अच्छी जगह अच्छा कंटेंट पढ़ें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई है, और अब आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। मुद्दा शुरू हुआ था सर एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से, और ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाला मुद्दा आपके पूरे फ्यूचर को बना के फैमिली को सेट करके चला गया है। अगर कोई बच्चा इसको सही से समझता है तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई है। पुनः सर मैं एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई है। तो इस सेशन को हम यही एंड करेंगे, उम्मीद करेंगे सर से किसी और नए सेमिनार में मिलने का प्रयास करेंगे, और इस सेशन को हम यही एंड करेंगे। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।